सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है 28/2/25 और लेटेस्ट जो डायरेक्शन है उनके तहत पटाखों को बनाना, स्टोर करना, बेचना और जलाना पूर्णतः एनसीआर जिले में पूरा बैन है। तो इसके बारे में ऑर्डर भी इशू कर चुके हैं, डीसी साहब ने भी ऑर्डर इशू कर रखे हैं और सभी विभाग के जो संबंधित कर्मचारी हैं उनको भी मैसेज दे रखा है और उनकी टीमें बना रखी है। हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर टीम बन रखी है कि अगर कोई होता है तो सब उसके लिए जिम्मेवार है और एक ग्रीवेंस मैकेनिज्म भी बनाया हुआ, अगर कोई ऐसी शिकायत हो जाती है, कुछ होता तो आप उस पर सूचित भी कर सकते हैं। अभी हमने पीछे रिसेंटली सभी होटल वाले जितने भी बैंकेट हॉल है, मैरिज पैलेस है, ढाबे हैं, इन सबको मीटिंग भी बुलाई है परसों ही और उनको सबको मैसेज दिया है कि अपने परमिसेस के अंदर इस चीज की एक्टिविटी को अलाउड ना करें। आज हमारी टीम गई है और वो RWA एसोसिएशन जितने भी है उनको भी कह दिया है, मैसेज दे दिया है और इंडस्ट्री एसोसिएशन को भी दे दिया है कि आपके यहाँ भी कोई ऐसा प्रोग्राम या ऐसा कोई होता है तो उसके अंदर पटाखे जलाना बिल्कुल बैन है और अपने आसपास सभी जितनों को सचेत कर दें, वरना उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है। हमारे यहाँ जो इको क्लब्स के स्कूल है उनको भी सबको अवेयर किया गया है इस बारे में कि बच्चों को भी, और उनको मैसेज भी दिया जा रहा है कि पटाखे तुरंत बैन है एनसीआर के। अगर सर इसके बाद भी कुछ लोग पटाखे चलाते हैं या फिर फैक्ट्री करते हैं, ऐसा है जी, कोई फैक्ट्री यहाँ फैक्ट्री भी वो बंद है, उनमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही बनाने की। और अगर कोई फिर भी शादी ब्याह इस तरह का कोई फंक्शन होता है उसके अंदर तुरंत मैंने जैसे बताया कि बैन है, फिर भी अगर कोई चलाता है तो संबंधित विभाग जिसमें एसडीएम साहब भी है, पुलिस भी है, सभी उसके लिए कार्रवाई के लिए बातें। सर फायदे क्या होने वाले कुछ ना कुछ सोशल एनसीआर जिले में जिस तरह से हवा का प्रदूषण होता है और एयर क्वालिटी रहती है उसको मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट में कई केस लगे हुए इस पर, तो उसी के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उनका सबको पालन करना ही है, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो और चाहे पब्लिक हो, उनको इनके आदेशों का पालन करना ही है। क्योंकि पटाखे जो पहले जलते थे उसमें आपको पता ही है सारे हानिकारक पदार्थ यूज होते थे, बेरियम साल्ट्स वगैरह ये सब होते थे जो कैंसर कार्सिनोजेनिक ये है, अस्थमा वगैरह, लंग्स वगैरह ये सारा होती है। और दिवाली वगैरह दिन में अब से पहले से तो काफी कम होने लगे थे पटाखे, परंतु आप देखते हैं कि आसमान के अंदर धुआं 2-3 दिन तक उसका जो असर रहता है, धुआं ही धुआं होता है और सांस लेना भी मुश्किल होता है। तो इसी को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में जो रिट लगी थी उसके ऊपर ये आदेश आया है, इसलिए सभी से अनुरोध है कि इसका पालन करें। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा सभी ने उसका पालन करना है।